प्रदेश में नंबर 1 कही जाने वाली नीमच की कृषि उपज मंडी लाल गुलाब के लिए बदनाम है और लाल गुलाब की घटनाएं आए दिन होती रहती है। ऐसे में मंदसौर से आए एक किसान ने आज मंडी प्रबंधन कमेटी को कटघरे में खड़ा किया और मंडी कमेटी सचिव को खरी खरी सुनाई और लाल गुलाब गिरोह के साथ मंडी कमेटी की सांठगांठ बताई। लाल गुलाब के लिए बदनाम नीमच की कृषि उपज मंडी में आए दिन किसानों के साथ ठगी होती है और किसानों की उपज भरी बोरी कब गायब हो जाती है यह पता नहीं चलता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब मंदसौर के किसान के साथ लाल गुलाब वाली हरकत हो गई। किसान ने मंडी प्रबंधन कमेटी और मंडी सेक्रेटरी को खरी खरी सुनाई। मंदसौर निवासी किसान विनोद सिंह सोयाबीन, इसबगोल और मूंगफली की बोरियां लेकर नीमच मंडी पहुंचा। नीमच कृषि उपज मंडी में उसने सोयाबीन की 26 बोरियां गिनकर रखी, लेकिन उसे पर्ची थमा दी गई 25 बोरी की। एक बोरी गायब होना सीधे सीधे लाल गुलाब की भेंट चढ़ गई। यह देख किसान हतप्रभ रह गया और उसने टेम्पो चालक सहित मंडी निरीक्षक और तुलावटी को पकड़ लिया कि जब मैं 26 बोरी लेकर आया तो 25 सी क्यों लिखी गई। इस पूरे मामले में वह कृषि उपज मंडी कार्यालय पहुंचा और मंडी सेक्रेटरी सतीश पटेल को जमकर खरी खरी। किसान विनोद सिंह ने इस पूरे मामले में मंडी कमेटी प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि नीमच की मंडी में लाल गुलाब के पीछे मंडी प्रबंधन कमेटी का हाथ है। कहीं ना कहीं मंडी कमेटी के लोग इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं जो किसानों को ठगते हैं। यहाँ पर सोयाबीन, इसबगोल और मूंगफली तीनों चीज़ लेके आया था और सोयाबीन की जो मेरी फसल थी उसमें मेरे साथ लाल गुलाब किया गया। उसमें मेरे जो दाग थे, मैंने इतनी सारी गिनती करवाने के बाद भी 26 दाग मेरे पूरे भरे हुए थे, एक दाग खाली थोड़ा था। मतलब 26 दाग और 27 दाग हो रहे थे टोटल। लेकिन जब हम वालों ने उनसे तुलावटी के साथ मिलीभगत हो या उनकी मिलीभगत किसी के भी साथ हो, उन्होंने मेरा 25 दाग का केवल पर्ची बनवा ली और 25 दाग का करके और टेम्पो पहुंचा दिया। वो तो मेरे साथ एक और बंदा था जिसको मैंने वहाँ पे पहुंचाया और पहुंचाने के बाद उनको बताया कि भाई तू वहाँ पे एक एक दाग गिनना और अपनी पर्ची। तो जैसे ही उसने पर्ची दी उसमें केवल 25 दाग लिखे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत थी, उसकी वजह से। वो तो मेरा आदमी साथ में था, वरना वो बाद में नहीं मानते। यहाँ पर शिकायत भी दर्ज करवा दी है और जो लड़के टेम्पो चला रहे थे उनका लाइसेंस भी यहाँ पे नहीं था। उनका मैंने मोबाइल लेके उनका मोबाइल शिकायत सहित यहाँ पे जमा करवा दिया गया है। अगर मुझे इसकी पूरी कार्रवाई चाहिए उन लड़कों के विरुद्ध भी, उन हम्मालों के विरुद्ध भी। और मंडी के जस्ट पीछे मेरा ढेर था, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जो हम्माल पूरा मेरा ढेर तोला है उनका अगर लाइसेंस नहीं हो तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो घटनाएँ हैं वो हमेशा होती रहती है। रोज़ आता है पेपर में कि लाल गुलाब होता है। हम लोग 3 लोग थे, उसके बाद इतनी सतर्कता के साथ भी हमने काम किया, उसके बाद भी मेरे साथ लाल गुलाब हो चुका है। तो ये यहाँ की मंडी प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है, किसान संघ की या व्यापारी संघ की, ये कुछ भी बोल सकते हैं पर, या जो भी नेता लोग हैं उन सब की, इन सब की मिलीभगत के बिना ये काम नहीं हो रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि जिस तरह से मंदसौर मंडी चल रही है, बंशीलाल जी गुज्जर का कार्य देख सकते हैं। बंशीलाल जी गुज्जर जो मंदसौर मंडी चला रहे हैं, अगर वहाँ पे आप आपकी उपज छोड़ आओ, 10 दिन बाद भी आप उपज देखने जाओगे तो वही ढेर मिलेगा, उसमें से एक दाना भी कहीं नहीं जाएगा। और नीमच मंडी में आप 1 घंटा भी आपका ढेर छोड़ दोगे तो गायब हो जाएगा, पूरा ढेर ही गायब हो जाएगा। और यहाँ की जो लाल गुलाब गैंग जो है वो यहाँ पे काम करती आ रही है। तो यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ के मंडी कमेटी है, मंडी समिति है, यहाँ के जो इंस्पेक्टर है, उन लोगों को इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसमें किसी न किसी तरह इनकी मिलीभगत होनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। किसान ने मंडी सेक्रेटरी को नसीहत दी कि वे अगर मंडी नहीं चला सकते तो अपना पद छोड़ दे और अगर मंडी सुधारना है तो मंदसौर के किसान नेता बंसीलाल गुज्जर को नीमच लाएं, वे बताएं कि किस तरह से मंडी चलती है। मंदसौर की मंडी से एक दाना गायब नहीं होता और नीमच की मंडी से बोरिया की बोरिया गायब हो जाती है। कहीं ना कहीं मंडी प्रबंधन कमेटी के लोग इस लाल गुलाब गिरोह से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण किसान ठगा जाता है। तो अगली जो मंडी नीमच की जो नई मंडी बनी है, उस मंडी का अगर कार्यकाल देना है और उस मंडी को पहले किस तरह सुचारू रूप से, जिस तरह से मंदसौर मंडी चल रही है उस तरीके से अगर चलाना है, तो पहले मेरा ये मानना है कि 6 महीने तक बंशीलाल जी गुज्जर को इस मंडी का कार्यकाल देना चाहिए, ताकि यहाँ की पूरी जो व्यवस्था है वो सुधर पाए और मंडी अच्छी तरीके से चालू हो पाए। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये पूरा सिस्टम यहाँ की सब लोगों की मिलीभगत से चल रहा है और ये सिस्टम बंद होना चाहिए। क्योंकि मंडी किसान चलाता है, न कि व्यापारी चलाते हैं। किसान अगर उपज लेके मंडी में नहीं आएगा तो व्यापारी लोग मक्खियाँ मारेंगे, केवल मक्खियाँ मारेंगे, कुछ नहीं होगा उनसे। केवल किसान ही एक ऐसा है जो नया पैसा बनाता है, कोई नहीं बनाता है। नया पैसा केवल किसान बनाता है। अनाज उगाता है, कितनी मेहनत से अनाज उगाता है, सुबह 5 बजे उठ के यहाँ ट्रैक्टर लेके आता है, लाइन में लगता है, किस तरह से। और दूसरी बात, सबसे मेन बात, यहाँ पे हम्माली जो है, हम्माली किसानों से भी ली जाती है और बिल में भी काटी जाती है। ये कौन सा नियम है?
जब मंडी प्रशासन बोल रहा है कि हमाली आप लोग व्यापारियों को उनको दे दीजिए हमाल को, तो फिर बिल में क्यों हमाली काटी जाती है? किसान अपनी उपज लाता है, दो जगह हमाली दे रहा है, उसके बाद टेम्पो का भाड़ा अलग, सब चीज़ का बिल भी यहाँ पे ओरिजिनल बिल नहीं मिलता है आपको। मैं बता दूं, मेरे पास बिल पड़ा है, आपको ओरिजिनल बिल नहीं मिलेगा। ओरिजिनल बिल चाहिए, आप उनको 3 बार बोलेंगे तब जाके ओरिजिनल मिलेगा, और वो बोलेंगे 1 घंटा रुकिए आपको ओरिजिनल बिल मिलेगा। तीसरी बात, यहाँ पे जो पैसा जो मिलता है वो मंडी के बाहर मिलता है। आपके जो भी व्यापारी है उनको बोलिए आप पैसे देने की व्यवस्था अंदर करें। अब कोई किसान पैसे लेने बाहर गया, मान लीजिए वो आ रहा, उसके साथ लूट की कोई वारदात होगी, इसका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसका? अगर उनके साथ लूट होती है तो किसान का 1 रुपया नहीं है, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख भी पेमेंट होता है, और वो रोड से उससे आएगा, इतना ट्रैफिक चलता है रोड में। अगर उसके साथ लूट हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या मंडी प्रशासन उसकी गारंटी लेती है? सभी व्यापारियों को ये सचेत करना चाहिए कि उनका जो पेमेंट है वो अंदर ही दें। मंडी कमेटी के सचिव सतीश पटेल ने किसान के आरोपों से इनकार किया और कहा कि जो लाल गुलाब हुआ है उसकी जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। मंडी प्रशासन को उन्होंने आवेदन दिया है और जिसने भी गड़बड़ करी थी उसका मोबाइल भी उन्होंने रख लिया है। हम इस पर कार्रवाई शीघ्र से शीघ्र करते हैं। सर, और बिना लाइसेंस के टेम्पो भी यहाँ पर चल रहा है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। सर, किसी प्रकार की कार्रवाई आपके द्वारा? नहीं, हमारे द्वारा जो है देखा जा रहा है कि कोई भी टेम्पो बगैर लाइसेंस का नहीं रहे। अगर किसी ने लाया तो उसके ऊपर कार्रवाई की। इस दिन नहीं आ रहे हैं हमारे कर्मचारी, हमारे सिक्योरिटी गार्ड उसमें लगे हुए। आपने परसों ही देखा होगा कि हमारे गार्ड ने छुट्टी के दिन भी आदमी को पकड़ा और पुलिस थाने में पुलिस के हवाले किया है। हम लोग भी सजग हैं। मंडी में आवक बहुत अधिक रहती है, किसान भाई बहुत सतर्क हैं। आज जो किसान भाई ने मेरे को दिया है, ऐसे ही अगर सब किसान भाई थोड़े से जागरूक हो जाएं तो ये लाल गुलाब क्या कोई भी आदमी इसमें चोरी या अफरा तफरी नहीं कर सकता। नीमच की कृषि उपज मंडी का यह पहला मामला नहीं है जब किसान के साथ इस तरह की ठगी हो। किसान बोरियां अधिक लाता है और बोरियां लाल गुलाब गिरोह गायब कर देता है। लाल गुलाब गिरोह की यह समस्या सालों से बनी हुई है। ताज्जुब की बात यह है कि लाल गुलाब गिरोह के साथ मंडी कमेटी के लोगों के शामिल होने की बात सामने आती रहती है। इस पूरे मामले में ना तो मंडी सचिव ने कोई कदम उठाए, ना ही मंडी के प्रशासक ने।